स्टूडेंट्स, मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर श्री मां विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल आरपीपलिया से ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंतर्गत क्लास 9 इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 सेट्स आपके सामने उसका पार्ट 1 लेकर के उपस्थित हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेट्स का लेसन है ये आपके मैथमेटिक्स में सबसे सिंपल लेसन है। आप ये समझिए कि आप यदि 5th क्लास में भी होंगे तो इस लेसन को आसानी से समझ जाएंगे। तो अब तो आप 9th क्लास में हैं। सबसे पहले हमको यह समझना है कि सेट्स क्या है। सेट्स को हिंदी में समुच्चय कहते हैं और सेट्स का यूज नॉर्मली प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से हम लोग करते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए सब्जी की दुकान है तो सब्जी की दुकान है, यानी क्लासिफाइड है कि उसकी दुकान पर सब्जियां ही मिलेंगी। अगर उससे आप जलेबी मांगने जाओगे तो वो आपको देख के हंसेगा। क्यों हंसेगा? क्योंकि वो क्लासिफाइड किए बैठा है कि उसे सब्जी ही बेचना है। हार्डवेयर की जो दुकान है वहां पर कील, पेंट, डिस्टेम्पर वगैरह, नट बोल्ट, पाइप ये सब मिलेंगे। यदि आप उस दुकान से चीनी मांगने जाओगे तो नहीं मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सेट्स का यूज जो है वो हम लोग हमेशा करते रहते। घरों में भी है, जो खाने की चीजें हैं वो किचन में होंगी, जो टॉयलेट क्लीनर है, टॉयलेट सॉप है वो टॉयलेट में होंगे। ऐसा तो नहीं है कि टॉयलेट सॉप किचन में रखा जाए या टॉयलेट क्लीनर किचन में रखा जाए और धनिया, मिर्ची, हल्दी टॉयलेट में रखी जाए। तो क्लासिफिकेशन हम लोग शुरू से करते आए हैं। तो इसी प्रकार सेट्स का होता है कि जो सेट्स है हम लोग बनाए रहते हैं। हम आपको आपकी लेवल का ही एक एग्जाम्पल देते हैं। आपका जो बैग है, स्कूल बैग है, उसमें आप बुक्स रखते हो, सेट है। हम 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, साइंस है, संस्कृत है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स की बुक्स रखती है, एक तरफ कॉपीज रख देती है। ये आपका क्लासिफिकेशन है। ये आपका बना हुआ सेट्स है, आपने सेट्स बना रखा। अब इस सेट्स को थोड़े आगे ले जाते हैं। स्कूल की लाइब्रेरी, अब स्कूल की जो बुक बैंक है या लाइब्रेरी है उसमें उनने सेट बना रखे हैं। आपकी लाइब्रेरी इंचार्ज गणेश सर है, उनने सेट बना रखे। यहाँ ये 9th इंग्लिश मीडियम की बुक है, देखना यहाँ आप क्लासिफाइड किए हुए सारे सब्जेक्ट की। ये 9th इंग्लिश मीडियम की बुक रखे हैं, ये हिंदी मीडियम की बुक रखे हैं। फिर उसके बाद 10th की इंग्लिश मीडियम की बुक्स रखे हैं, हिंदी मीडियम की बुक्स रखे हैं। उसके बाद आगे 8th 7th सभी क्लासों की एक रैक अलग बनाया हुआ है, उसमें रखे हैं सारे सब्जेक्ट की। अब इससे थोड़े और आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचते हैं बुक स्टोर वाले के। तो बुक स्टोर वाला क्या किए है, इंग्लिश मीडियम की सारी बुक्स सोशल स्टडी की एक रैक में लगाए हुए हैं। फिर मैथमेटिक्स की इंग्लिश मीडियम की अलग रैक में लगाए हुए हैं। फिर आपकी संस्कृत की अलग लगाए हुए हैं। इससे और आगे बढ़ते हैं, जहां पर बुक्स प्रिंटिंग होती है तो वहां पर जो बुक्स है वो एक पूरा डिपार्टमेंट है। सोशल साइंस का ये पूरा डिपार्टमेंट है, संस्कृत का ये पूरा डिपार्टमेंट है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सेट्स का यूज हम हमेशा करते हैं। डिनर सेट, अब डिनर सेट में सारे डिनर के सामान जो होते हैं वो आ जाएंगे। तो सेट्स का यूज हम लोग शुरू से करते आए हैं और हमारे दैनिक जीवन में सेट्स हमेशा हम लोग यूज करते हैं, सेट्स का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं कि जो मैथमेटिक्स है उसमें इस सेट्स का क्या मीन है, क्या मतलब है। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच स्टडीज सेट्स। यह गणित की ही एक शाखा है जिसमें समुच्चयों यानी सेट्स का अध्ययन किया जाता है। ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड ए सेट।
किसी भी प्रकार की वस्तुओं का, स्थानों का जो कलेक्शन होता है उसको सेट्स कहा जाता है। लेकिन what the set theory mainly studies sets related to mathematics। लेकिन जो हम लोग जो सेट्स पढ़ेंगे उसमें जो सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत है उसमें मुख्यतः हम लोग मैथमेटिक्स से रिलेटेड सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेट्स इज आल्सो नोन एज, यानी जो सेट्स है उसको एग्रीगेट, क्लास, डोमेन आदि के नाम से भी जाना जाता है। जैसे क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन माने वर्गीकरण। जैसे क्लास 10, तो क्लास 10 में आप लोग हैं। इसी तरह डोमिनेट और इसी तरह एग्रीगेट यानी अनुमानिता। द मॉडर्न सेट थ्योरी स्टार्टेड बाय जॉर्ज केंडल एंड डेकाइंड इन ईयर 1870 में आधुनिक जो सेट थ्योरी है, सेट का जो सिद्धांत है, उसको जॉर्ज केंडल और डेकाइंड ने इनका खोज की थी। द मेंबर ऑफ ए सेट रिप्रेजेंटेड फॉलोइंग 4 ways, यानी जो सेट्स के सदस्य होते हैं यानी समुच्चयों में जो सदस्य होते हैं वो इन 4 तरीकों से लिखे जाते हैं और बताए जाते हैं। सबसे पहला है शो ऑल मेंबर, वह सेट जिसमें सभी सदस्यों को दिखाया जाता है। जैसे यहां पर दिया है आपके सामने a = 3, 5, 7, 9, 11 और ब्रैकेट बंद, यानी ए जो है वो 3, 5, 7, 9 और 11 को इंडिकेट करता है। यानी इस सारे मेंबर्स को दिखा के ब्रैकेट को बंद कर दिया जाता है। यहाँ 1, 2, 3, 4 भी हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, A B C D E F G भी हो सकता है और बंद कर दिया जाता है। यानी टोटल पूरे नंबर जो होते हैं जिनको दिखाना है वो पूरे के पूरे दिखा दिए जाते हैं और ब्रैकेट को बंद कर दिया जाता है। पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति होती है राइट सम मेंबर्स एंड ... यानी कुछ जो संख्याएं या सदस्य हैं उनके नाम या उनके नंबर लिख दिए जाते हैं, उसके बाद ... छोड़ दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 2, 4, 6, 8 के आगे 10, 12 बाकी आप पढ़िए, हमने तो इतना करके छोड़ दिया। तो ये दूसरा तरीका है। 2, 4, 6, 8 फिर 10, 12, 14, 16 आगे जितने भी होते जाएंगे उसकी कोई सीमा नहीं है। इसके लिए इस तरह के सेट का प्रयोग किया जाता है। थर्ड होता है गिव एनी डिस्क्रिप्शन, यानी किसी डिस्क्रिप्शन को बताया जाता हो ऑल इवन नंबर, यानी पूरे जो इवन नंबर हैं उनको पूरों को बताया गया है। सीधी बात, एक बार लिख दिया। जैसे डे ऑफ वीक्स, मंथ्स ऑफ ईयर, यानी एक बार लिख दिया मंथ्स ऑफ ईयर। अब आप अंडरस्टूड है, समझ लीजिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे 12 महीने। डेज ऑफ वीक, सप्ताह के पूरे दिन, एक बार लिख दिया। तो इस तरह से ये किया जाता है। अब दूसरा अलजेब्रिक स्टेटमेंट, यानी बीजगणित की भाषा के जो स्टेटमेंट होते हैं उनको भी सेट्स के रूप में लिखा जाता है। जैसे a = x, 2 बड़ा है, 2 से बड़ा x, x से बड़ा 7, यानी x ये होल नंबर, ये पूर्ण संख्या है x। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो x है वो 2 से तो छोटा, जो 2 से बड़ा है और 7 से छोटा है। यानी इतनी बात लिखने के बाद उसने क्या कहा, उसका कहने का मतलब है a की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू जो होगी वो 2 से बड़ा है, यानी 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5, 6 ये x हो सकते हैं, 7 से छोटे और 2 से बड़े। इस तरह से सेट्स जो थ्योरी है वो बढ़ती है। नेक्स्ट
इसके पाठ में हम आपको इसके आगे की और चीजें बताएंगे। धन्यवाद।